You take a mic. Sir, 14 anchors have been banned by the India bloc. Also, BJP is targeting and saying that if Congress has to rise, they should ban Rahul Gandhi. How do you see the statement coming, sir? I do not agree with the word you used. We have not banned anyone. We have not boycotted anyone. We have not blacklisted anyone. This is a non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred, go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. And nothing is permanent. If tomorrow they realize that what they were doing is not good for India, not good for the society, believe me, we are all together in this. We'll again start attending their shows. So do not call it a ban. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं. हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं. अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं. मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग. तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि ये रास्ता हमें अपना बदलना होगा. इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे. इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए. ये सविनय अवज्ञा है. तो ये है पवन खेड़ा का वो बयान जिस पर उन्होंने कुछ न्यूज एंकर्स को बाइकआउट करने वाली बातों पर स्पष्टीकरण दिया है. चलिए अब आपको सुनाते हैं खेड़ा का पहले वाला बयान जिसमें वे कुछ और ही कहते सुनाई दिए थे. साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है. पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है. उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं. हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था. आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए. वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव विच इज corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज़ फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं. लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे. बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया. We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा. यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे.